हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आई प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोल ऑफ नर्स रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम एंड इन्हांस कोपिंग। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। देखिए क्या प्रॉब्लम थी, कैसे हम लोग सोशल सिस्टम में एसोसिएट लोग रह रहा था, फिर कैसे डिसऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, कैसे क्राइम हो रहा था, कैसे पोवर्टी आ रही थी, सारा चीज़ देखे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक नर्स हैं और नर्स की क्या रोल है, कि हम लोग कैसे सोशल प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, और बहुत मज़ा आएगा इसमेन। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस पूरा टॉपिक डाल चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप कॉस्ट देख सकते हैं, ना कि सिर्फ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। सो बेशक वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि अनडिजायरेबल इवेंट जो सोसाइटी के लिए सही ना हो, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम है एक नर्स कैसे उसको ख़त्म कर सकती है। और इन्हांस कोपिंग का मतलब ये होता है, कोपिंग उसको बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना, अगर स्ट्रेस है तो उससे बाहर निकलना, उस इसमें यही देखेंगे। तो इसके थ्रू हम लोग यही देखेंगे कि नर्स कैसे हेल्प करेगी इन सारी कंडीशन, सोशल प्रॉब्लम की कंडीशन से उनको कोप अप करने में, निकलने में। तो बेसिकली 9 रोल देखेंगे, और ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, सारा डिस्कस करूँगी। सबसे पहले कि नर्सेस प्ले क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो एक नर्स पता करने में बहुत बड़ा उसका रोल है सोशल प्रॉब्लम को। कैसे? एक कम्युनिटी नर्स कम्युनिटी में जाती है, कौन पॉवर्टी में से जूझ रहा है इंसान, कौन उसमें क्राइम कर रहा है, ये वहाँ वो अच्छे से पता करती है। और अगर कोई पुअर है तो उनको कैसे सरकार जो उनके लिए कुछ अगर दे रही है, आवास योजना दे रही है, तो उनको घर के लिए पैसे कैसे वो दिलवा सकती है, ये सारा वो उनको बता सकती है। क्योंकि नर्स आपको पता है कि एजुकेटर होती है, एडवोकेट होती है। आप फंडामेंटल में पढ़े होंगे, अगर फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे प्रोसीजर सब मिलेगा। अब इसलिए बोल रही हूँ कि अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको नर्सिंग में बहुत हेल्प मिलने वाला है। सो आगे हम लोग देख लेते हैं यानी इन्हांसिंग कोपिंग एबिलिटी एमंग इंडिविजुअल कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, फिर उनको इन्हांस करेगी कि वो उस प्रॉब्लम से कोप अप करे, बाहर निकले, उनको ये एबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और कैसे करेगी हम लोग देखते हैं, क्या स्ट्रैटी वो शामिल करके ये सारी प्रॉब्लम से वो उनको कोप अप करने में हेल्प करवाती है। सबसे पहले तो असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है कि नर्सेस असेस सोशल डिटर्मिनेंट एंड हेल्थ आइडेंटिटी। सोशल प्रॉब्लम, कौन सी सोशल प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, या फिर कुछ कौन सा फैक्टर जो उनके हेल्थ के लिए ख़राब है, वो सारी चीज़ें देखेगी। और इसके बाद दैट में कंट्रीब्यूट स्ट्रेस कोपिंग चैलेंज, और वो कंट्रीब्यूट करती है कि इनसे कैसे बाहर निकला जाए। जैसे कि अगर वो कोई पर्सन जो है वो, उनको फूड सप्लाई, जो कि सोशल प्रॉब्लम था, हम लोग पहले देख चुके हैं, तो अगर फूड सप्लाई नहीं हो रही है तो उनको बताए अच्छे से, वो फूड नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे, तो एक नर्स बताएगी कि हाँ इनको अगर फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको बताएगी कि आपको एनीमिया जैसी कंडीशन हो सकती है, न्यूट्रिशन ना मिलने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने खाना पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह से वो हेल्प करती है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, जैसे कि नर्स इंगेज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। देखिए कम्युनिकेशन, किसी से बात करने से ऐसे ही उनका आधा स्ट्रेस दूर होता है, और काउंसलिंग का मतलब है कि एक सही रास्ता बताना। सो नर्स इसमें हेल्प करती है। हेल्प इंडिविजुअल कोप विथ सोशल इशू, कोई भी सोशल इशू अगर हो रही है उनके साथ, जैसे कि एक औरत के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनके घर में मारपीट हो रही, तो उनको समझाएगी, उनसे बातचीत करेगी कि अगर तुम्हारा पति ऐसे तुम्हारे साथ कर रहा है तो तुम लीगल सपोर्ट लो, पुलिस के पास जाओ। तो ये नर्स करती है और उनका बहुत बड़ा रोल होता है। एडवोकेसी एंड सोशल जस्टिस, पहले भी मैं बताई कैसे नर्सेस एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस बाय एड्रेसिंग सिस्टमेटिक इशू, वर्किंग टुवर्ड इक्विटेबल हेल्थ केयर असेस, कि सबको हेल्थ केयर, जैसे कि सरकार जो 5 लाख की स्वास्थ्य के लिए जो देती है, तो एक नर्स बताती है कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब कई अमीर लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ हमें मिले, लेकिन एक नर्स का ये रिस्पॉन्स होता है कि सही व्यक्ति तक, जिनको ये चीज़ की नीड है, उनकी तक ये जाना चाहिए, उनको बताए। क्योंकि
गरीब लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि फॉर्म कैसे भरना है, तो नर्स उनको हेल्प करती है, उनको वहाँ तक ले जाती है, उनको चाहिए इसके लिए एडवोकेसी तक करती है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या शामिल होता है, ये तो नर्स का काम ही है, आप फंडामेंटल में समझ गए होंगे कि नर्सेस एजुकेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिकेट अबाउट द सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, की हेल्थ के लिए आपके क्या क्या ज़रूरत है उसके बारे में बताना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड कोपिंग स्ट्रैटजीज, कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है भी तो उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये सारा नर्स बताती है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को जो आंगनबाड़ी में खाना मिलता है या फिर उनकी न्यूट्रिशन कुछ मिलती है, एग, ये सब, तो उसके बारे में बताना वहाँ पे जाके। जैसे कि कोई गरीब है तो आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे इस गरीबी से आप कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइसिस इंटरवेंशन ड्यूरिंग क्राइसिस प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट कनेक्टिंग इंडिविजुअल। अगर उन क्राइसिस में क्या होता है कि जैसे किसी का डेथ हो गया तो उस कंडीशन में लोगों द्वारा साथ देना या फिर खुद वो साथ देती है, उनको समझाती हैं, तो इस तरह से वो हेल्प करती है। कोलैबोरेशन, साथ देना, जैसे कि कोलैबोरेट विथ अदर हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल, जो सोशल वर्कर हैं जो सोसाइटी में काम करते हैं, जैसे कि आशा दीदी को आप जानते होंगे हमारे सोसाइटी में, तो उनके साथ मिल के काम करना और सोशल इशू को पता करना, क्योंकि गाँव जिस गाँव में होती है आशा, उस गांव की उनको तो पूरा जानकारी पता होता है, तो उनसे वो कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, अगर किसी टीबी इस एरिया में ज़्यादा फैल रही है तो क्यों फैल रही है, लोगों को ये बताया जाए कि आप सेपरेट रहिए, अलग बर्तन यूज़ कीजिए, अगर आपके घर में टीबी है तो आप अलग रहिए। ये सब एक तरह का सोशल इशू है, सोशल प्रॉब्लम है, जो कि नर्स कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, ये वहाँ की जो सोशल वर्कर है जैसे कि आशा दीदी, उनके साथ मिल के काम करके इसको हटाने में हेल्प करती है। डेवलपमेंट ऑफ कोपिंग प्लान, नर्सेस वर्क विथ इंडिविजुअल डेवलप पर्सनल कोपिंग प्लान, कि मतलब अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दूं कि अगर किसी अनइवेंचुअली किसी का अगर सन जो है वो डेट कर गया तो उसकी माँ का तो कंडीशन ख़राब रहेगा। अब हमें देखना है कि अगर हम एक नर्स हैं तो उसको समझा पाए तो ठीक है, अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो हमें ऐसा प्लानिंग करना है कि अभी इन्हें साइकेट्री के पास भेजना चाहिए ताकि इनकी कंडीशन ठीक हो सके। तो हम लोग को एक प्लानिंग भी बनाना है, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज होता है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, एड्स हो, ये सब को कैसे सोसाइटी को बता के अवेयरनेस जगा के प्लानिंग करके कैसे हम लोग उनको बचा सकते हैं। बार बार आपको एक ही चीज़ आ रही होगी और ये बहुत ही सिंपल है, मेन हेडिंग बस आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में कि अगर एक औरत है, एक ज़्यादा वुमेन है, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको बताया जाए कि आपकी जो राइट्स है आप अपने हाथ में लीजिए, आप खुद अपने पैर पे खड़ा होइए ताकि आपके साथ कोई गलत ना करे। सो नर्सेस एम्पावर इंडिविजुअल कंट्रोल सेल्फ एफिकेसी एंड मैनेजिंग सोशल इशू। अपनी डिसीजन खुद से लीजिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व करने की कोशिश खुद से कीजिए। तो इस तरह से एम्पावरमेंट करना लोगों को, और कल्चर कॉम्पिटेंस एक नर्स में होना चाहिए जो कि सोशल प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करता है। और ये जब मैं कल्चर पढ़ाई हूँ वहाँ पे जो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी है बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। ट्रांस कल्चरल कॉम्पिटेंस में 6 फैक्टर आता है कि किस तरह से असेसमेंट होना चाहिए, और आगे वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली देखना ये होता है कि हम लोग जैसे इंडिया के नर्स हैं, इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी है, मुस्लिम हिंदू सारे कल्चर जो भी हैं, सबका हमें बिना बैकग्राउंड देखे उनके कि कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, सबके कल्चर का रिस्पेक्ट करना है और सबको इक्वल केयर प्रोवाइड करना है बिना डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के, यही कल्चरल कॉम्पिटेंसी में आता है। तो देखिए अभी तक आपने जो भी पढ़ा, बस इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये हेडिंग आपको याद रखना चाहिए, बाकी आप खुद देख सकते हैं कि कितना आसान था, एक ही चीज़ बार बार बोल रहा है कि किस तरह से आप उसको कोप अप करवा सकते हैं उस प्रॉब्लम से। तो 9 बस याद रखिएगा और इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है आपका प्यारा प्यारा से कमेंट पढ़ना। कोई डाउट हो तो आप वो भी लिखिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ऐसे ही सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा सोशल वेलफेयर प्लानिंग।